हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर जिसमें मोल फ्रैक्शन पढ़ाने वाले हैं। इसमें केवल स्टेटमेंट लिखने से सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लास, आप लोग इसको सीरियसली देखें और इसमें एक लाइन स्टेटमेंट केवल लिख लेंगे, उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में नो डाउट मोल फ्रैक्शन इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कोई सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें दो ही कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट मतलब कि ए और बी। अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चीनी पानी का घोल, दूसरा इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल। तो बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो नो डाउट दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन जो होता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, जो हम लोग के सिलेबस में है। ऐसा नहीं टर्नरी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब हम लोग के सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, वही उसी से पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, तो प्रत्येक कंपोनेंट का निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन प्रत्येक कंपोनेंट का, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल टू एन ए बाई एन टोटल होता है। अब एन ए बाई एन टोटल मीन्स एन ए प्लस एन बी। एन ए मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, एन बी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। अब इस तरह से यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के बारे में इस तरह से समझे। उसी तरह से कंपोनेंट बी के बारे में जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दूसरा कंपोनेंट वो एक्स बी है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से मोल जिसके बारे में मोल का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो ऊपर में रहना चाहिए, तो एन बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। यहाँ पर एन बी बाय एन ए प्लस एन बी होगा। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं एक्स ए इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, एक्स बी इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब इसी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन एक दो पॉइंट यहाँ पर इस तरह से है जो इस फार्मूला में कहीं भी टेम्परेचर नहीं दिखाई दे रहा है या वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये लिख लें, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फिर बात रही जो सर ये तो सारा कुछ आप बताए, अब इस दोनों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों को यदि सम किया जाए, जैसे कि एक्स ए प्लस एक्स बी, इसको सम किया जाए तो कितना रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर ज़रा देखें, ये एन ए बाय एन ए प्लस एन बी है, एन बी एन ए प्लस एन बी है। तो आप इसको इस तरह से समझे, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ए इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं जो मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। तो ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था खास जो आप नहीं समझ सकते थे। हाँ, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों के लिए यूज़फुल है। ज़रा देखें, सबसे पहले आप लोगों का सिंपल जो है न्यूमेरिकल वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन,
तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। A solution contains 64 gram methyl alcohol and 32 gram या 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालने के लिए यहां पर यह जानना जरूरी है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इसका मोल होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो यहां पर इथाइल अल्कोहल का जो है, तो इसका 46 ग्राम है, वो 18 ग्राम। टोटल मोलर मास कितना है 46, तो 46 बाय 46। मिथाइल अल्कोहल कितना हो जाएगा 64 बाय 32। मोलर मास इसका कितना है मिथाइल अल्कोहल का 32, इसका कितना है 64। तो टोटल आप क्या कह सकते हैं इसको 1 बाय 1 प्लस 2 कह सकते हैं। तो 1/3 लगभग क्या हो जाएगा 0.34, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल आप इस तरह से 0.34 आप फाइंड कर सकते हैं। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल 1 माइनस 0.34 तो फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन इससे थोड़ा अच्छा लिया जाए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन में कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सुगर इन 2m सुगर सॉल्यूशन। अब ऐसा है मोल फ्रैक्शन शुगर का निकालना है, शुगर और सॉल्यूशन है, तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक वाटर कंपोनेंट है, एक शुगर कंपोनेंट है, तो इसलिए बाइनरी सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका शुगर का। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर के लिए आपको क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहां पर जो हम लोग को डाटा जो भी चाहिए तो वो तो बाद में सोचेंगे। सबसे पहले जो सर बोले हैं स्टेटमेंट लिखने के लिए, तो वो स्टेटमेंट खूब अच्छा से लिख लेंगे। तो 2m है, मोलैलिटी है, इसको सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखें, तो 1 kg सॉल्वेंट कंटेन्स 2 मोल शुगर, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स 2 मोल शुगर। केवल स्टेटमेंट लिखने से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पर जरा देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर तो 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो यहां पर वाटर कितना है 1000, इसका मोल में कन्वर्ट करने के लिए कितना 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि नहीं 2/2 प्लस 55.56। तो आप बिल्कुल कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 बाय यहाँ पर 57.56। आप इसका रिजल्ट लाएंगे तो 0.035 आएगा लगभग। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर मोलैलिटी रहे। अब इसका ऐसा नहीं है यूनिटी मेथड से ही बनेगा, आपकी मर्जी फार्मूला से भी बना सकते हैं डायरेक्ट।
थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लाइक है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा ये क्वेश्चन देखिए, मोल फ्रैक्शन वाटर में, इन वाटर में मोल फ्रैक्शन दिया गया है 0.02, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1.08 ग्राम पर ml। अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहां पर यदि बनाएंगे तो बहुत सारा मेथड होगा, अभी अभी बताने वाले हैं आप लोगों को। तो जैसे कि फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड किस तरह से सोचेंगे, सर क्या बोले हैं, स्टेटमेंट लिखने से सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए, ये दिया गया है वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो इसका स्टेटमेंट लिखें। तो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। अब इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 0.02 मोल NaOH, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको फाइंड करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करना है तो इसको बिल्कुल इस तरह से सोच सकते हैं। देखिए, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला आता ही है। तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप बताएंगे ये एक लाइन स्टेटमेंट से हमको किसका वैल्यू दे देता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। तो कितना दे दिया, 0.02। अब ये जो V है, V के बारे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये नहीं दिया गया है यहाँ पर डाटा के लिए। तो V को अलग से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर V को क्या कर सकते हैं, अलग से फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको डेंसिटी का डाटा जरूर दिया रहेगा। तो क्या, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है बताइए, तो D = m/v होता है। V = क्या होना चाहिए बताइए, m/d होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और डेंसिटी को ग्राम पर लीटर में लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखेंगे डाटा। तो V = यहां पर यदि देखें तो क्या होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना है NaOH का 40। अब मोल कितना है तो 0.02। अब एक बात बताइए, जो 40 × 0.02, अब यहां पर क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट, क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट का मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 मोल माइनस 0.2 नहीं 0.02, 0.98 होगा कि नहीं, वो मोल किसका होगा, तो वाटर का। तो वो मोल वाटर का लिख देते हैं 0.98, और इनटू मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, वाटर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देखिए, तो क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1.08, इसको 1000 से इंटू कर दीजिए तो क्या लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम बता चुके हैं पहले ही, जो डेंसिटी को 1000 से इंटू क्यों करते हैं ये बता चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 40 × 0.02 प्लस 0.98 × 18 डिवाइडेड बाय 1.08 × 1000। अब इस तरह से तो हम लोग फाइंड कर लिए। अब इसका वैल्यू लगभग 1.17 आएगा। तो इस तरह से
हम लोग मोलैरिटी का वैल्यू फाइंड कर लिए और बता सकते हैं। तो इसमें कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और कोई भी मोलैरिटी का डेंसिटी का कोई भी क्वेश्चन रहे तो कमेंट में भी करके पूछ सकते हैं। तो कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर आगे हम लोग इस तरह से तो हम लोग सोचे, लेकिन कोई स्टूडेंट इस तरह से कहेगा तो सर हम ऐसे नहीं सोचना चाह रहे हैं, हम ऐसे सोचना चाह रहे हैं। सर आप मोल फ्रैक्शन दिए हैं, बिल्कुल मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 0.02 दिए हैं। सर ये मोल फ्रैक्शन दिए हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए हैं, कितना दिए हैं बताइए तो 1.08 ग्राम पर ml दिए हैं। अब बात रही जो इतना वैल्यू देने के बाद हम इस तरह से नहीं सोचेंगे। सर आप फर्स्ट मेथड में इस तरह से सोचे हैं ना, हम इसी को स्टेटमेंट के रूप में लिख लेंगे। तो चलिए वैसे भी मेथड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड मेथड, कोई स्टूडेंट ऐसा लिखना चाह रहा है, इसको स्टेटमेंट के रूप में चेंज कर देना चाह रहा है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.08 ग्राम पर ml, तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेगा? 1 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 1.0 ग्राम सॉल्यूशन, ऐसा लिख देंगे। सॉल्यूशन किससे बना है बोलिए? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो वेट ऑफ सॉल्यूट मान लेते हैं x ग्राम, आपकी मर्जी। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बताइए? 1.08, वेट 1.08 माइनस x। अब यहां पर यह प्रश्न आ रहा है जो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से तो फाइंड किए। अब सर मोल फ्रैक्शन का डाटा दिया गया है, क्या दिया गया है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का डाटा दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बराबर क्या होता है? W/m होता है। तो W/m होता है, तो W कितना माने हैं सॉल्यूट का, NaOH का x, तो यहाँ पर x वैल्यू दे देंगे। मोलर मास NaOH का कितना होता है? तो 40, x/40, इसका भी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? देखिए वेट ऑफ वाटर कितना है? 1.08 माइनस x डिवाइडेड बाई 18, x का वैल्यू फाइंड हो सकता है। यहाँ पर x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये x का वैल्यू जब फाइंड हो गया तब तो मोलैरिटी बताने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। कैसे? देखिए तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? x/40। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो x/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको स्टेटमेंट केवल डेंसिटी का लिख लिए तो इससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल गया 1 ml होता है। अब इस 1 ml को लीटर में चेंज कर लीजिए। x का वैल्यू यहां पर रख करके आप 1 ml को लीटर में चेंज कर लीजिए। वही तो मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है, जिसे हम लोग फॉर्मूलेशन इस तरह से करते हैं। तो यहां पर x सारा वैल्यू रखने के बाद लगभग आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, देख लेंगे, इतना ही रिजल्ट आ रहा है। तो क्या कोई स्टूडेंट इस तरह से सोचे वो भी बना लेंगे, कोई स्टूडेंट स्टेटमेंट इस तरह से सोचे वो भी बना ली। अब यहां पर यदि बात करें तो सर हम इस तरह से नहीं सोचेंगे, ये जो आप दो मेथड बताएं उस तरह से हम नहीं सोचेंगे। तो ऐसा भी रहता है स्टूडेंट को जो सर हम उतना स्टेटमेंट के रूप में नहीं लिखेंगे, जो डाटा लिखा गया है, ठीक है ना, यदि नहीं दिया गया है तो उसको XY मान लेंगे। बिल्कुल उस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएगा। जरा देखिए थर्ड मेथड में आपको फिर डाटा लिख देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है बताएंगे? 0.02। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताएंगे? 1.08 ग्राम पर ml।
अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखें मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो NY वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या है बाबू बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डायरेक्ट डाटा में दिया गया है क्या, कहीं भी नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये डेंसिटी है, तो ये वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आप बिल्कुल x मान लें। x मानने के बाद ये v है, तो v के बारे में तो डायरेक्ट डाटा में नहीं दिया गया है, तो आप d इक्वल टू एम बाई वी जान रहे हैं, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा m बाई डी। अब m बाई डी जो होगा तो v इक्वल टू m क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट आप बिल्कुल देखें, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या क्या चाहिए, मोल चाहिए और मोलर मास चाहिए। तो मोल कितना माने हैं x इंटू मोलर मास से इंटू कर देंगे, फिर इसमें वाटर है क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो ये सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा बताइए, मोल इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 18 y माने मोलर मास 18 से इंटू कर दिए, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो 1.08 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यदि इसको 1000 से इंटू कर देते हैं तो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं बताइए, तो x इंटू 40 y इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1.08 इंटू 1000, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गया, तो सर यहाँ पर तो x y दो वेरिएबल हो गया, तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आप इसके लिए इस तरह से सोचें, जो एक डाटा और दिया है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन NaOH का कितना दिया गया 0.02। अब जरा समझिए, तो 0.02 है तो उसका मोल चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल मोल चाहिए। अब यहां पर टोटल मोल चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.02 x प्लस वाई इक्वल टू x, तो 0.02x प्लस 0.02y इक्वल टू x, या फिर 0.02y इसको इसमें से घटा देंगे तो 0.98x हो जाएगा, या y इक्वल टू 49x हो जाएगा। तो y के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 49x, तो मोलैरिटी इक्वल टू x बाय 40x प्लस यहाँ पर 49 इंटू 18x 1.08 इंटू 1000, x कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो क्या x कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 1.17 ही आएगा, लगभग उतना ही रिजल्ट आएगा। तो मेरे कहने का मतलब बहुत सारा मेथड हो सकता है, ऐसा सर बोले थे, प्रीवियस वीडियो में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। आप जैसे सोचेंगे आपका स्टेटमेंट सही होना चाहिए। मान लीजिए आप स्टेटमेंट नहीं लिखना चाह रहे हैं तो सबको XY करके मान लीजिए मोल को, वैसे भी बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है जो फार्मूला से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा आप सोच लें तो जिस मेथड से चाहेंगे उसी मेथड से बन जाएगा।